Hello everyone. Let's study about the biomarkers which are used for drug development with reference to oncology as a typical example. मतलब हम ड्रग डेवलप कर रहे हैं पर उसके लिए कुछ बायोमार्कर्स हमें लगेंगे ताकि हमें पता चले कि वो ड्रग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. It is used in the process of novel drug production या development which is associated with unexpectedly high iteration rate. So, to achieve precision in medicine for its clinical use, this process should be linked with biomarkers for rational decision making in early phase of clinical trials. Pharmacology audit trail. It is a drug development framework which is linked with biomarkers. In pharmacology audit trail, हम स्टेप वाइज प्रोसेस में डिफरेंट बायोमार्कर्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक प्रेडिक्टिव मार्कर्स ऑन द basis of patient expression in patient therapeutic response can be evaluated. मतलब अगर हमने किसी को ड्रग दिया है और उसका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, उसे ड्रग देने के बाद उस डिसीज़ का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, ऑन दैट बेसिस वी कैन इवेल्युएट द ड्रग हाउ इट इज़ वर्किंग. फॉर एग्जांपल ERBB2 या HER2 ये एक ब्रेस्ट कैंसर में पाया जाने वाला रिसेप्टर है. अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन एम्प्लीफिकेशन हो गया इन ब्रेस्ट कैंसर, तब ये प्रेडिक्टिव बायोमार्कर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं. कैसे? टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स विच आर टारगेटिंग HER2. अब इनको टारगेट करने वाले ड्रग कौन सा है? ट्रांसटुजुम्बा एंड परटुजुमाब ये ड्रग्स हैं. अगर ये ड्रग्स HER2 या ERBB2 पे अफेक्ट कर रहे हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में ये ड्रग मतलब इफ़ेक्टिव है या नहीं. सो ये एक स्पेसिफिक प्रेडिक्टिव मार्कर हो गया. HER2 क्या है? इट इज़ अ सेल्युलर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन टायरोसिन काइनेज protein which is encoded by ERBB2 gene. प्रेडिक्टिव मार्कर्स क्या होते हैं? तो ड्यूरिंग अर्ली नेशनल फेज ऑफ ड्रग डिज़ाइन फॉर नोवल एंटी ट्यूमर थेरेपेटिक्स ये स्टेप यूज़ की जाती है. इन स्पेसिफिक अप्रोच when identification of patients who possess the tumor associated with specific predictive marker may be predict for anti-tumor response to particular therapy. यहाँ पे हम क्या करेंगे? पेशेंट्स जिनके पास ट्यूमर एसोसिएटेड है और वो ट्यूमर के पास एक स्पेसिफिक प्रेडिक्टिव बायोमार्कर है, उसके पास ट्यूमर विथ स्पेसिफिक प्रेडिक्टिव बायोमार्कर, ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी? में प्रेडिक्ट एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर थेरेपी. अगर हम कोई सा भी ड्रग दे रहे या ट्रीटमेंट दे रहे तो उसके लिए हम एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्स देख सकते हैं. Molecular characterization of patients is required to
इंटरोगेट कैंसर जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स। अब ये मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन कौन से है? तो डीएनए सीक्वेंसिंग, एसएनपी माइक्रोएरे, डिटेक्शन ऑफ सेवरल क्रोमोसोमल वेरिएशंस, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस, जीन स्पेसिफिक Sanger sequencing, whole genome sequencing and whole exome sequencing. एसएनपी जीनोटाइपिंग। एसएनपी जीनोटाइपिंग में क्या होता है? एसएनपी में हम क्या कर रहे हैं? तो जेनेटिक वेरिएशन इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसको हम चेक कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, और इट कैन पोटेंशियली आइडेंटिफाई द म्यूटेशन इन द जीन्स विच आर हैविंग फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये कैसे हो रहा है? हम यूज़ कर रहे हैं एफीमेट्रिक्स एंड इल्यूमिना प्लेटफॉर्म्स। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? तो वर्ल्ड जीनोम एसएनपी जीनोटाइपिंग प्रोवाइड करते हैं with using a hybridization and enzyme-based techniques. Second techniques are sequenom-mass array platform. ये प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर रहे हैं? तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके मास ऑफ एसएनपी एलील एक्सटेंशन देख रहे हैं, जिसमें हम ना फ्लोरोसेंसिंग ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नहीं देख रहे हैं, तो मास ऑफ एसएनपी एलील देख रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? ये तो रैपिड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड it is useful to assess the cancer genome for number of non-genetic mutation. Disadvantage क्या है? Inability to identify non-SNP mutation of interest. अगर हमारे कैंसर में एसएनपी है तो तभी ये एसएनपी जीनोटाइपिंग काम आएगा। अगर नहीं है, एसएनपी नहीं है, तो ये काम नहीं आता है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, होल जीनोम सीक्वेंसिंग एंड होल एक्सॉन सीक्वेंसिंग। अब ये कैसे होता है? तो दोनों होल जीनोम और एक्सॉन सीक्वेंसिंग इज by the first generation Sanger sequencing, next generation Sanger sequencing, third generation sequencing. फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि DNTPs हम ऐड करते हैं। पहले तो टर्मिनेशन ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है बाय DNTPs, जहाँ पे 3' OH ग्रुप होगा, नहीं होगा